तो हेलो दोस्तों, मिस्टर ओरीपैथ में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज आपके बीच में लेके आ गया हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लैब में जो यूज होने वाले वायल्स हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वायल्स को हम ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ट्यूब को कवर करेंगे और सारी जानकारी संक्षिप्त रूप में आपको इस वीडियो में दिया जाएगा और बहुत ही सरल भाषा में। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं कुछ वायल्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम 4 ट्यूब को कवर करेंगे। ठीक है, ट्यूब जिसको हम वायल्स के नाम से जानते हैं। तो जिसमें हम कवर करने वाले 4 ट्यूब जो कि लैब में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ट्यूब होते हैं, जिसमें हमारा पहला ट्यूब है प्लेन ट्यूब। ठीक है, प्लेन ट्यूब, इसको हम रेड टॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, दूसरा ट्यूब जो हमारा है इसमें वो है ईडीटीए। ईडीटीए ट्यूब जिसको पर्पल टॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, तीसरा ट्यूब जो हम बताने वाले इस वीडियो में वो है आपका सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जिसको ग्रे टॉप के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो में जो हम चौथे ट्यूब के बारे में आपको पढ़ाएंगे वो आपका एसएसटी ट्यूब, जिसको येलो टॉप के नाम से जानते हैं। येलो टॉप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो इन्हीं 4 ट्यूब को कवर करेंगे। बाकी और ट्यूब हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो 4 ट्यूब हैं ये बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाले ट्यूब हैं। लैब में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये ट्यूब हैं और बारी बारी से हम सारे ट्यूब के बारे में बताएंगे। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। पहला ट्यूब हमने आपको बताया था प्लेन ट्यूब। प्लेन ट्यूब, अब प्लेन ट्यूब को रेड टॉप के नाम से क्यों जानते हैं पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, कई लोगों के मन में विचार होगा सर प्लेन ट्यूब को रेड टॉप के नाम से क्यों जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्लेन ट्यूब को रेड टॉप के नाम से क्यों जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है प्लेन ट्यूब। प्लेन ट्यूब, इसका जो कैप है वो रेड टॉप का होता है, इसलिए इसको रेड टॉप के नाम से जाना जाता है। ये प्लेन ट्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता है, इसलिए इसका नाम प्लेन ट्यूब है। अब प्लेन ट्यूब का काम क्या होता है मित्रों, जितने हमारे सीरम टेस्ट हैं, सीरम टेस्ट, ठीक है, सीरम टेस्ट, जितने भी सीरम से होने वाले टेस्ट हैं उन सब टेस्ट का जो है सैंपल जो हम प्लेन ट्यूब में रखते हैं। प्लेन ट्यूब का काम होता है मित्रों, जब हम किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके इस प्लेन ट्यूब में रखते हैं, तो इस प्लेन ट्यूब में रखने के बाद वो सैंपल कुछ समय बाद क्लॉट हो जाता है। ठीक है, हर पेशेंट का क्लॉटिंग टाइमिंग अलग अलग होता है, क्योंकि किसी का 2 मिनट पे क्लॉट होता है, किसी का 5 मिनट पे क्लॉट होता है। हर पेशेंट का क्लॉटिंग टाइमिंग अलग अलग होता है। तो जब हमारा सैंपल, ब्लड सैंपल जो हमने इस ट्यूब में डाला है वो जब क्लॉट हो जाएगा, क्लॉट होने के बाद इससे जो है सीरम को पृथक कर लिया जाता है सेंट्रीफ्यूजल मशीन के द्वारा। ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूजल मशीन क्या होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूजल मशीन के द्वारा इस ब्लड को जो है सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाता है, जिससे सीरम जो है वो इस ब्लड से पृथक होकर ऊपर आ जाता है। मतलब ब्लड जो नीचे बैठ जाता है, सीरम ऊपर आ जाता है। इसी सीरम से सारे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो प्लेन ट्यूब होता है उससे सीरम से होने वाली सारी जांचें लगती हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बता दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इससे कौन कौन सी जांच लगती है। फॉर एग्जांपल में आपका है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म एलएफटी के नाम से जानते हैं। एलएफटी की जो जांच है वो सीरम से लगती है। उसके बाद आपका होगा किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम केएफटी या फिर आरएफटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया विडाल स्लाइड का। ठीक मित्रों, ऐसी तमाम जांचें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तमाम ऐसी जांचें हैं जो सीरम से होने वाली हैं। वो सारा सैंपल किस में लेंगे हम, प्लेन ट्यूब में। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी प्लेन ट्यूब कब यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, तो जो हमारा दूसरा ट्यूब है वो ईडीटीए ट्यूब है। तो ईडीटीए ट्यूब दूसरा हमारा है ईडीटीए ट्यूब। ठीक है, ईडीटीए ट्यूब को पर्पल टॉप के नाम से जानते हैं, पर्पल ट्यूब। ठीक है, पर्पल टॉप के नाम से जानते हैं।
EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायनामेटिक टेट्राएस्टिक एसिड, ठीक है। इसमें एक केमिकल होता है, यह केमिकल जो एथिलीन डायनामेटिक टेट्राएस्टिक एसिड जो केमिकल होता है वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अब हम बताते हैं इसको पर्पल ट्यूब क्यों कहते हैं, EDTA ट्यूब के बारे में हम विस्तार में थोड़ा सा बताते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये एक ट्यूब है जिसको हम EDTA ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस ट्यूब का जो ये टॉप है वो पर्पल कलर का है, ठीक है। तो इसलिए इसको पर्पल टॉप के नाम से भी जानते हैं और इस ट्यूब का नाम होता है EDTA ट्यूब। EDTA ट्यूब का खासियत क्या होता है मित्रों, मैं आपको बता दूं। EDTA ट्यूब में जब हम सैंपल को रखते हैं किसी भी पेशेंट का, जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करके इस ट्यूब में रखते हैं तो इस ट्यूब में जो है एथिलीन डायनामाइटिक टेट्राएसिडिक एसिड का एक केमिकल होता है, जो केमिकल ब्लड में मिलने के बाद ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, मतलब उसके थक्का जमने से बचाता है। इसका काम इसलिए होता है, क्यों इसको थक्का बनने से बचाया जाता है आप समझिए। EDTA ट्यूब से जब किसी टेस्ट को होल ब्लड से हमको परफॉर्म करना होता है, जैसे CBC, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर जैसा कि हम CBC टेस्ट हमको करना है, ब्लड ग्रुप करना है, ब्लड ग्रुप करना है, और आपका TLC करना है, DLC करना है, प्लेटलेट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तमाम ऐसी जांचें जो कि होल ब्लड से लगाई जाती हो, होल ब्लड से लैब में परफॉर्म किया जाता हो, उस सैंपल को इस वायल में रखा जाएगा जिसको EDTA ट्यूब कहते हैं। EDTA ट्यूब का मेन काम दोस्तों यही है, EDTA ट्यूब ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है और यह ट्यूब होल ब्लड टेस्ट को परफॉर्म करने में मदद देता है। चलिए अब हम तीसरा ट्यूब के बारे में जिक्र करते हैं जिसको हम सोडियम फ्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हम तीसरे ट्यूब के बारे में बता रहे हैं। जो हमारा तीसरा ट्यूब है उसको हम सोडियम फ्लोराइड के नाम से जानते हैं, सोडियम फ्लोराइड। इसको हम ग्रे टॉप सोडियम फ्लोराइड को ग्रे टॉप ट्यूब के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग हम पूरा लिख नहीं रहे हैं ताकि वीडियो हमारा जो है शॉर्ट में बने और ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाए, ठीक है। स्पेलिंग का कोई भी दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा ट्यूब है वो सोडियम फ्लोराइड ट्यूब है। सोडियम फ्लोराइड देखिए ये ट्यूब है मित्रों, इसका जो टॉप होता है वो ग्रे कलर का होता है। इस ट्यूब का यूज स्पेशली जो है वो शुगर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस ट्यूब में सोडियम फ्लोराइड का एक केमिकल पाया जाता है। जब हम किसी पेशेंट का सैंपल लेते हैं और सैंपल लेकर इस वायल में रखते हैं तो हमारा सोडियम फ्लोराइड का जो केमिकल होता है वो उस ब्लड में मिल जाता है। इसके बाद हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो हमारा शुगर टेस्ट आता है, ठीक है मित्रों। इस टेस्ट का मतलब ये जो ट्यूब है सोडियम फ्लोराइड, ये स्पेशली केवल शुगर टेस्ट के लिए ही यूज होता है, अदरवाइज इस ट्यूब का कहीं यूज नहीं होता है। शुगर टेस्ट जैसा कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल में, शुगर में जो है मित्रों 4 टेस्ट कंपलसरी जो डॉक्टर लिखता है, ठीक है। बाकी टेस्ट तो कई ऐसे डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बहुत ऐसे टेस्ट हैं, बट इसमें जो स्पेशली जो मैं 4 टेस्ट को कवर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला आपका है RBS जो होता है रैंडम ब्लड शुगर। 24 आवर में किसी टाइम इस टेस्ट को आप दे सकते हैं किसी भी लैब में। दूसरा जो है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि खाली पेट जो है देना होता है। तीसरा जो शुगर होता है वो PPBS होता है, पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर। खाने के 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंतराल में इस सैंपल को दिया जाता है, ठीक है। चौथा जो टेस्ट होता है शुगर का, ज्यादातर जो प्रचलित टेस्ट है वो HbA1c होता है। HbA1c टेस्ट मित्रों शुगर का टेस्ट है, बट ये टेस्ट का जो सैंपल है वो सोडियम फ्लोराइड ट्यूब में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो HbA1c है ये ग्लूकोसाइडेड हीमोग्लोबिन टेस्ट है। ये HbA1c जो होता है वो 3 मंथ का आपका शुगर टेस्ट बताता है। इसका सैंपल जो है वो EDTA ट्यूब में लिया जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों, शुगर टेस्ट है तो सोडियम फ्लोराइड में लेना चाहिए, बात आपकी सही है बिल्कुल, बट जो HbA1c टेस्ट होता है वो जो है RBC सेल पे काउंट होता है, ठीक है। और RBC सेल अगर इसमें लेंगे तो उसका सीरम हो जाएगा, RBC सेल टूट जाएगा। तो RBC सेल सुरक्षित किसमें होता है, आप लोगों को बताया गया EDTA ट्यूब में। तो HbA1c टेस्ट शुगर की श्रेणी में आने के बावजूद फिर भी इसको EDTA ट्यूब में कैरी करेंगे। इस ट्यूब का यूज केवल 3 सैंपल के लिए रखेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका है RBS जो कि रैंडम ब्लड शुगर होता है, जो कि 24 आवर के अंदर कराते हैं।
उसके बाद जो होता है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको हम खाली पेट कराते हैं। तीसरा जो है आपका PPBS, पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर, जो कि 1.5 से 2 घंटे के अंतराल में कराते हैं खाने के बाद। ठीक है, तो ये जो हमारा तीसरा वायल है सोडियम फ्लोराइड ट्यूब, आज से आप जान लीजिए इस ट्यूब का लैब में यूज केवल शुगर टेस्ट के लिए किया जाता है। तो चलिए हम आपको चौथा ट्यूब के बारे में बताते हैं, SST ट्यूब। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मित्रों, हम चौथे ट्यूब के बारे में जिक्र कर रहे हैं। चौथा ट्यूब जो हमारा है वो है आपका SST ट्यूब। ठीक है, SST ट्यूब। ठीक है मित्रों, जिसको हम येलो टॉप ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं SST ट्यूब। ये देखिए जो हमारे हाथ में है ये SST ट्यूब है। इसका जो कलर है वो येलो टॉप का है, इसलिए इसको येलो टॉप के नाम से जानते हैं। अब मित्रों मैं आपको बता दूं SST का जो फुल फॉर्म होता है, S से मतलब होता है सीरम, फिर S से मतलब होता है सेपरेशन, T से होता है ट्यूब। ठीक है, SST का पूरा फुल फॉर्म होता है सीरम सेपरेशन ट्यूब। ऐसा ट्यूब जिसमें हम सीरम को पूरी तरीके से सेपरेट कर दें, पृथक कर दें, अलग कर दें, उस ट्यूब को सीरम सेपरेशन ट्यूब कहते हैं। आप समझिए SST ट्यूब और प्लेन ट्यूब, SST ट्यूब और प्लेन ट्यूब दोनों ट्यूब का काम जो होता है वो एक्चुअल में सेम होता है, बट अंतर कहाँ है वो मैं आपको बता दूं। प्लेन ट्यूब से भी सीरम टेस्ट होता है, राइट। SST ट्यूब से भी हम सीरम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, दोनों सही है। आप बात को समझिए, जब हम प्लेन ट्यूब लेते हैं, जब प्लेन ट्यूब में आप सैंपल लोगे, जैसे मान लीजिए आपको लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, अदरवाइज जो टेस्ट आपके लैब में, रूटीन लैब में परफॉर्म करना है, वहां आप लाए सैंपल, प्लॉट किए, सेंट्रीफ्यूज किए, लगा दिए, सीरम अच्छे से आ गया, आप रिपोर्ट लगाएंगे, बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। मान लीजिए हमको आउटस्टैंडिंग कोई सैंपल भेजना, मान लीजिए पेशेंट का थायराइड टेस्ट करना है, आपके यहाँ हार्मोनल मशीन नहीं चल रही हो, तो आप जो है बाहर नहीं कैरी उसको भेजेंगे सैंपल को। तो जब हम प्लेन ट्यूब को एक बार सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसके बाद दोबारा किसी लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं, अगर वो सैंपल हिल गया तो सैंपल क्या होता है, हिमोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और जब सैंपल एक बार हिमोलाइज्ड हो जाएगा, आप लोग तो स्टूडेंट हैं लेबोरेटरी के, तो आपको इतनी नॉलेज होगी, जब सैंपल हिमोलाइज्ड हो जाएगा तो उसका जो है रिजल्ट बेहतर नहीं आता है, एक्यूरेसी एकदम खराब हो जाती है। और उसी का जो काम करता है SST ट्यूब। SST ट्यूब में एक जो है जेली होती है, व्हाइट कलर की जेली होती है। वो जेली क्या करता है, जब इसमें हम ब्लड सैंपल को रखते हैं, ब्लड सैंपल को रखकर जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, क्लॉट होने के बाद जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, इसमें जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसमें जो है RBC और इसका जो WBC है वो नीचे बैठ जाता है, इसका जो सीरम है वो ऊपर आ जाता है, और बीच में जेली एक जो है एक दीवार के तरीके से आ जाती है। इससे क्या है, जब हम सैंपल को बाहर भेजेंगे तो हमारा जो वायल है कितना भी हिले डुलेगा तो सैंपल हिमोलाइज होने के चांस 0% हो जाते हैं। कितना परसेंट? 0%। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारा ट्यूब है, ठीक, ये SST ट्यूब है। थोड़ा सा मेरा आर्ट बड़ा गड़बड़ भैया, मैं आर्ट के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आर्ट थोड़ा सा गड़बड़ है। ये जो हमारा SST ट्यूब है, ठीक है, SST ट्यूब में जब हम ब्लड को भरेंगे, मान लीजिए हम ब्लड को भरेंगे इसमें, ठीक है, ब्लड को भर देंगे, उसके बाद इसमें जो जेली है, जेली व्हाइट टाइप की होती है, नीचे होती है, इसमें जो है नीचे रहेगी व्हाइट कलर की जेली। जब हम ब्लड को डालते हैं इसमें किसी पेशेंट का, उसके बाद जब इसको हम सेंट्रीफ्यूजल मशीन पर सेंट्रीफ्यूज के लिए ले जाते हैं, तो ये जेली क्या करता है, ये जेली यहाँ से खिसक करके आ जाता है बीच में, सेंटर में आ जाता है। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा, और जो हमारे जो ब्लड सैंपल है उसका जो है RBC सेल जो है और प्लेटलेट्स वगैरह वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और इस ब्लड का जो सीरम है, तरल पदार्थ, वो एकदम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये जो जेली है, ये जेली एक ठोस मतलब एक बाउंड्री का काम करेगा। जब जेली बीच में आ जाएगी तो हमारा सीरम और इससे हिमोलाइज होने के चांसेस कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा। इसीलिए SST ट्यूब को सीरम सेपरेशन ट्यूब कहा जाता है, क्योंकि ये सीरम को पूर्णतः पृथक कर देता है, अलग कर देता है। और इस सिचुएशन में जब हम सैंपल को बाहर भेजेंगे आउटस्टैंडिंग करने के लिए, मान लीजिए थायराइड सैंपल को परफॉर्म करने के लिए, या और कोई टेस्ट LFT को ही परफॉर्म करना है, जो भी टेस्ट आपके यहाँ नहीं लग रहा है उसको टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, तो ये सैंपल कितना भी हिले डुलेगा तो उसमें जो है हिमोलाइज होने का चांसेस एकदम 0% हो जाएगा। इससे हमारे पेशेंट की जो रिपोर्ट की क्वेसी है वो सही आएगी और हम रिपोर्ट सही दे पाएंगे। और जब रिपोर्ट हम सही देंगे तो हमारे लैब का रेपुटेशन बना रहेगा और सारी चीजें, क्योंकि बेहतर नॉलेज जो होता है मित्रों, बेहतर नॉलेज, कम पढ़िए लेकिन जो पढ़िए वो बेहतर पढ़िए। ठीक है,
जो नॉलेज है वो सटीक हो और बेहतर हो, तो आप ज्यादा रिस्पॉन्स दे पाएंगे अपने पेशेंट को और ज्यादा नाम बना पाएंगे अपनी मार्केट में। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहें। आपको नए नए टॉपिक पे नए नए जो है टॉपिक पे वीडियो हम लाते रहेंगे, आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो लेके आपके बीच में आएंगे। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें जो मेडिकल में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास शेयर करें जो